वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आर के गुरु चैनल में। शुरुआत करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज़ टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? टुडेज टॉपिक अबाउट दैट हाउ टू ब्रीथ। सांस कैसे लेनी है, मतलब हमारी जो शरीर जो हमारा जो सांस लेता है, हमारी रोम रोम सांस लेती है और हमारा जो शरीर है ये जीवित भी इस सांस की वजह से ही है। अब जीवन में हमारे को किस तरह सांस लेनी है, ये मेरे एक चैनल पर कमेंट आया है कि हाउ टू ब्रीथ एयर, कि सर सांस कैसे लें। तो इससे संबंधित फिर मैंने ये कुछ बातें आपके सामने शेयर की जा रही है कि एक इंसान है जो यहाँ गले के गड्ढे से लेकर नाभि तक सांस लेता है। जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे आराम से सांस लेते हैं और जो बड़े लोग हैं वो फिर पेट से सांस लेते हैं, गहरी गहरी बड़ी बड़ी सांसें। अब सांस कैसे लेनी है? सांस आपको बिल्कुल शांत तरीके से लेनी है, धीरे धीरे लेनी है। जितनी धीरे आपकी सांस होगी उतनी ही ज़्यादा लंबी उम्र आपकी होगी। इसलिए चाहिए कि हमें, हाँ ज़रूरी है जब हम योग करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने ब्रेन पावर को, अपनी मेमोरी को और शरीर से और भी जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, उनको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए हमें ज़ोर से भी सांस लेना पड़ता है, कई बार धीरे से फिर ज़ोर से, जिसको आप कपालभाति बोलते हो, अनुलोम विलोम बोलते हो। तो सांसें इस तरह हम लेते हैं, सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं। तो स्पीड से फिर क्या है, पूरा शरीर का क्या होता है, सर्कुलेशन घूमता है। इससे हमारा मल का विसर्जन होता है और हमारे जो शरीर में नेगेटिव जो भी कीटाणु है उनका भी नाश होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में और कई विकार जैसे बेचैनी, चिंता, पीड़ा और भी विकार हैं, तो ये सारे चले जाते हैं और हमारा शरीर पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। तो एक इंसान जब दुनिया में आया है तो उसके शरीर को सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले उसको अपने आप को शुद्ध करना होगा, अपनी अंतरात्मा को, अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा। यानी सांस, हमारा जो टॉपिक है वो सांस से संबंधित है। कहते हैं जितने दिनों की सांस लिखी है उतने दिन तो अपन जिएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो कहने का मतलब है कि सांस लेने के भी तरीके होते हैं। अब सांस में योग में कई लोग बताते हैं, योग में बताया जाता है कि अपनी सांस को आप जितने धीरे लेंगे, बिल्कुल हल्के से धीरे से, जितनी आप उसमें, जैसे 1 मिनट में आप 20 सांस, 25 सांस और फिर 10, फिर 8 और 5 बार, इस तरह सांस धीरे धीरे 1 मिनट में जितनी कम लेते जाते जाएंगे उतनी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। कहते हैं कि जब एक कुत्ता है, अब कुत्ता कहीं 1 मिनट में काफ़ी बार सांस लेता है तो उसकी उम्र कम होती है, वो 10-12 साल ही जीता है। और एक कछुआ है जो, कहने का मतलब है सांस है जो काफ़ी समय में लेता है, तो उसकी उम्र ज़्यादा है। तो सांस लेने वाला मैटर तो ऐसा है कि आज अपन देखते हैं पर्वतों पहाड़ों में कई योगियों को देखते हैं तो वो इतने अपने शरीर को पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं, मन को नियंत्रण रखते हैं, जिससे उनका क्या है, शरीर पूरी तरह से उनके संपर्क में रहता है। उनके आसपास में क्या घटित होने वाला है, अब थोड़ी देर में क्या होने वाला है, वो प्रकृति से संबंधित और भी जैसे आपदाओं से संबंधित प्रकृति क्या महसूस कर रही है, वो सारी चीज़ें घोषणाएं वो करते हैं। पहले के ज़माने में तो इसी तरह के जो कई जो लोग होते हैं, साइंटिस्ट थोड़ी थे, ये जो कई जो ऋषि मुनि थे, ये जो अंदाज़ा लगाते थे कि इस तरह आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हो इस चीज़ का, अपने शरीर को पूर्ण रूप से कंट्रोल में, नियंत्रण में रखो और नियंत्रण में रखते हुए महसूस करो कि हाँ अपने आसपास क्या हो रहा है।
उसी तरह मेरे कहने का मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो सांस का है, और सांस को आप बिल्कुल हल्के से लेंगे। आप हर तरीके से देखो शरीर का है, इसका हम मशीनीकरण है ये, इसका जितने अच्छे ढंग से आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप बिल्कुल धीरे से सांस को छोड़ेंगे और धीरे से लेंगे, तो आपने अपने ऊपर नियंत्रण कर रखा है। देखा होगा आपने कई बार, कई लोगों को हम देखते हैं कि वो जब कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जी चाहे ऑफिसर हो, टीचर हो, प्लेयर हो, राइटर हो, डॉक्टर हो, सिंगर हो, राइटर हो, कुछ भी हो, तो यदि हम उनको देखते हैं तो वो कितने विनम्रता पूर्वक, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण कर रखा है कि मुझे क्या बोलना है, सामने वाले की बात सुनते हैं, अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी सांस पर नियंत्रण रखते हैं। यदि अपन जो सांस लेते हैं, वातावरण में जो सांस हम ले रहे हैं अपने नाक से, अपने और भी जैसे आँखों से, कानों से, जो कई तरीके से हम सांस लेते हैं अपने फेफड़े में, उसको महसूस करते हैं, फिर फेफड़े से, तो ये इस तरह चलता रहता है, एक प्रोसेस है ये हमारे शरीर का। तो इस तरह हमारा शरीर में जो श्वसन क्रिया है, सांस लेने का जो मैटर है, ये चलता रहता है। और इस तरह हम यदि अपने आप को नियंत्रण रखते हैं, अपने शरीर पर नियंत्रण है, मन पर नियंत्रण है, तो हम कोई भी कार्य करने में अपने को बाधा नहीं आएगी। कई बार हमें जब डर लगता है, बेचैनी होती है, चिंता होती है, तो हमारी सांसें फूल जाती है। वो उस फूलने का कारण यही है कि आपने जैसे कोई गलत कार्य किया तो आपको डर लगेगा कि क्या पता कब क्या हो जाए, तो ऑटोमेटिक आपकी सांसें फूलने लगेगी। तो उसी तरह मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें, अपने शरीर को पूरी तरह नियंत्रण में रखेंगे तो सुखी रहेंगे। कई लोग हैं जो ऐसे काम वासना के रूप में और जैसे कई अन्य तरीकों से भी अपने आप को जैसे रखते हैं, उसी तरह उनका शरीर सांस लेता है, वो फील करता है उन चीज़ों को। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण रखना है, और नियंत्रण रखते हुए आप किसी भी तरह का कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई विपत्ति आपके सामने नहीं आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है सांस लेना है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हो वहाँ जाओ आप। कई लोग देखते हैं कि ये जो बड़े जो ऋषि मुनि पहाड़ों में इनमें क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ बस केवल पेड़ ही होते हैं, तो वो बिल्कुल शुद्ध हवा लेते हैं। अब आप देखते हैं कहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है तो बहुत ज़्यादा व्हीकल होते हैं, तो प्रदूषण इतना होता है कि सांस लेने में दिक्कत आती है, फेफड़े बीमार हो जाते हैं, अपन सांस नहीं ले पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं है। यदि अपन सांस ही सही ढंग से नहीं ले पा रहे तो फिर क्या होगा अपने लिए। तो कहने का मतलब है कि आपको अच्छे वातावरण में रहकर, अच्छे पेड़ पौधों में रहकर अच्छे ढंग से सांस लेना है, ताकि आप अच्छा महसूस कर पाएँ। यदि आप अच्छा महसूस कर पाएंगे तो सारा सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए आप अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए आपको बिल्कुल शांति से रहना पड़ेगा, अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आपका अपने ऊपर नियंत्रण है तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। जंग का मतलब कोई लड़ना नहीं है आपको। मेरे कहने का मतलब है आपने को मंजिल जो तय कर रखी है उस मंजिल पर आप पहुंच सकते हैं। इसलिए ये सारे चीज़ें हमारे जीवन में ज़रूरी है। यदि आप अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, उम्र तभी बढ़ेगी जब आपकी सांस लेने का जो अंदाज है, सांस लेने का जो अंदाज यदि आपका सही होगा, बिल्कुल शांति से धीरे से सांस लेंगे। ये नहीं कि आप, हाँ मैंने आपको कहा ना अभी स्पीड से भी लेना है, लेकिन वो सुबह सुबह जैसे योग किया, अपना सारा सर्कुलेशन पूरी बॉडी को घुमा दिया, अपन ने पेट को घुमा दिया, मस्तिष्क को घुमा दिया, इसमें कोई विकार थे, अपन जैसे न्यूरो सिस्टम, वो आपका दिमाग का जो न्यूरो सिस्टम है उसको नियंत्रण करते हुए इसमें थोड़ा सा जो भी इसके अंदर उल्टे सीधे जो विकार थे उनको विसर्जन किया, पेट के अंदर जो भी गड़बड़ थी उसको विसर्जन किया, यानी पूरे शरीर को क्या किया अपन ने, शुद्ध कर दिया, प्योर कर दिया। किसकी वजह से? सांस लेने की वजह से। तो अपना ये जो हर छेद जो शरीर के अंदर, हमारे अंदर जो रोम रोम है ये सांस लेता है,
और ये सांस लेता है तो हमें ज़रूरी है कि हम अच्छे माहौल में रहें, अच्छे वातावरण में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास पेड़ पौधे हो। ये नहीं कि पेड़ ही नहीं अपने पास, तो आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं जिससे अपने को अच्छी हवा मिले। क्योंकि पेड़ों को अपन देखते हैं तो आंखों को कितना अच्छा लगता है, सांस भी लेते हैं हम। तो मेरे कहने का मतलब है आप यदि अपनी स्मरण शक्ति को दुरुस्त करना चाहते हैं, आप अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, और यदि आप अपने जो आपके जो फेफड़ों में जो आप कई बार अपने फेफड़े फूल जाते हैं आत्मविश्वास की कमी के कारण, ऐसे डर सा लगता है कि क्या पता जहाँ कहीं पर भी बोलने का मौका मिलता है तो ऐसे डर सा लगता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण क्या होता है, वो फेफड़े फूलते हैं और अपन क्या करते हैं, फिर बोलने में असफल होते हैं। तो ऐसे में हमारे को दिक्कत होती है खान पान में, रहन सहन में, और मन की स्थिति, शारीरिक रूपरेखा, इन सब का संबंध है ना सांस से है। तो इन सब का उपाय ये है कि आप योग करें, अपने शरीर का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें, मतलब इसको एक्सरसाइज में लाएं, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा योग करें, थोड़ा प्राणायाम करें। तो इससे आप अपने आप को नियंत्रण करेंगे, अपने मन पर, अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर। इस तरह हमारी मनोदशा बाहर से अंदर से हर तरीके से हमारी जो मनोदशा है वो पूरी तरह बदल जाएगी। तो समय समय के अनुसार यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाएंगे। और जिसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया, अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लिया, तो वो आज महान बना है, एक अच्छा इंसान बना है। इसलिए ध्यान रखें, जब हम देखते हैं कोई छोटा बच्चा होता है सो रहा है, यदि वो तो सो रहा है तो वो धीरे धीरे सांस लेता है, कितने शांतिपूर्वक सांस लेता है। कई बार अपन बड़े लोगों को देखते हैं वो कितने खर्राटे लगाकर किस तरह सांस लेते हैं। तो कहने का मतलब है सांस लेने का तरीका कुछ ऐसा है, सांस लेने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए, और जो सांसें हमारी लंबी गहरी होनी चाहिए ताकि हमारी जो सांस लेने का तरीका है वो ठीक बना रहे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, शरीर की स्थिति, आपकी जो शरीर की स्थिति है वो भी सांस लेने के कारण ही है, क्योंकि जैसा आप सांस लेंगे उसी तरह की आपके शरीर की मनोदशा बनेगी, आपके शरीर की स्थिति बनेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे ढंग से हर तरीके से अपने आप को अच्छा बनाएं, पूर्ण रूप से। हेल्दी बॉडी है जे हेल्दी माइंड, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए हर तरीके से आप अपने आप को अच्छा बनाएं, किसी भी तरह का विकार अपने अंदर उत्पन्न न होने दें। अपने आप को, अपनी जो सांसें हैं उनको स्थिर रखें, अपने मन को स्थिर रखें और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखें। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले के जो आंतरिक विज्ञान है वो आंतरिक विज्ञान भी था और आज भी है। तो हम इस तरह इन बातों को समझ सकते हैं कि हम एक अच्छे वातावरण में रहकर एक अच्छी सांस ले सकते हैं। और सांस, कहते हैं कि सांस है तो आस है, तो सब कुछ ये सांसों का ही मामला है। इट इज़ मैटर ऑफ ब्रीथ। तो सिंपल सी बात है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये आपके हिंदी में था वीडियो, हम इसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश के अंदर भी रखेंगे, लेकिन किसी ने कहा कि सर आप हिंदी में भी डालो वीडियो, तो आपको हिंदी में वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हर तरीके से जैसे आप चाहेंगे वैसे आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, it is your mentality, you can achieve your target, you can become somebody in your life, it's your life, you will make it worth living। आप इस जीवन को जीने लायक बनाएंगे। if is anyone in your life, यदि आपके जीवन में कोई है जो आपके जीवन को बदल सकता है तो वह केवल आप ही हैं। क्योंकि कहा जाता है कि whatever you are, whatever you used to or whatever you would be, just because of you, just because of your sincerity, just because of your regularity, just because of your honesty, so everything will be done। सब कुछ हो जाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखें, धैर्य रखें। ये हमारा जीवन है, ये जीवन बदलेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। हम फिर मिलेंगे।